इंडिया ने जनाब पाकिस्तान के दोस्तों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। गौर से सुनिएगा, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने लगे हैं। ये उनका कहना है कि जनाब ये तीनों मुल्क जो हैं वो हमारी गिच्ची पकड़ने लगे हैं। इंडिया का पूरा इरादा है कि अब हम लोग चाइना और बांग्लादेश के साथ भी जो है ना जरा थोड़ा सा जिन टिक टिक करें जरा। चाइना और पाकिस्तान जो है वो कंस्ट्रक्ट एक एयरबेस बनाने जा रहा है और वो एयरबेस जो है ये मिलकर बनाना चाह रहे हैं नॉर्थ के साइड। बांग्लादेश को जो नियर चिकन निक जो कहा जाता है वहां पर जो है एक एयर बेस बनाया जा रहा है या आर्मी बेस, आप कुछ भी समझ लें, लेकिन भारत ये नहीं होने देगा। कि बेसिकली अब गेम जो है ना वो भारत अपना पंगा जो है उसको और बढ़ाना चाह रहा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खास तौर पे चीन के साथ भी। और दूसरा, चीन ने भी जो है वो एक नया महाज खोला है भारत के हवाले से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मुझे लग रहा है कि जानबूझ के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है ये, क्योंकि मुझे ये लग रहा है, जिस तरह मैं पहले भी बात करता हूँ कि मोदी को बेसिकली पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, सियासी इंटरेस्ट है उसका, इसलिए अब पाकिस्तान के बाद जो है वो दीगर मुल्कों के साथ भी अब ये इशू स्टार्ट करने लगा है। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अब इंडिया जो है वो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को ही टारगेट कर रहा है। इनकी हिट लिस्ट में जो है समेत चाइना, पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश भी आ गया। दरअसल खबरें ये आ रही हैं सामने निकल के कि चाइना और पाकिस्तान जो है मिलकर प्लाटिंग कर रहा है। अब खबर आ रही है बांग्लादेश का जो चिकन नेक है, जी हाँ, इंडिया का जो चिकन नेक है उसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। उसमें जो है ये लोग एक एयर बेस बनाना चाह रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान मिलकर के, या फिर आप कह लें आर्मी चेक पोस्ट बनाना चाह रहे हैं वहां पर। तो अब मामला ये है और इसका मतलब ये है कि क्या इंडिया जो है ये चेक पोस्ट या फिर आप एयर बेस कह लें ये बनाने देगा। अब इसी वजह से इंडिया के हिस्ट्री में जो है इस समय चाइना और पाकिस्तान सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के दोस्त यानी कि सो कॉल्ड चाइना, अब जो है इंडिया जो है चाइना की भी जमकर फटकार लगाने वाला है। कल मीडिया पर ट्रेंड जो है वो काफी ज्यादा जो है गर्मा गर्म चल रहे हैं। बायकॉट अजरबैजान का चल रहा है, तुर्की का चल रहा है, जो है चाइनीज जो है उनके न्यूज चैनल बैन हो रहे हैं। और साथ में अब ये जो न्यूज आई है, क्या भारत ऐसे करने देगा? ये कहते हैं कि ये चिकन नेक है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहां पे कुछ हो गया तो इनकी 7 रियासतों का रास्ता जो है वो कट जाएगा दूसरे हिस्से से। तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। और ये ऊपर नीचे जो है वो आपको बांग्लादेश और चीन जो है वो आसपास नजर आते हैं। पालकी शर्मा जो है वो अपनी रिपोर्ट में ये कह रही है कि जनाब इस जगह के ऊपर बांग्लादेश और चाइना, गौर से सुनिए ये इनकी रिपोर्ट है, बांग्लादेश और चाइना मिल के यहां पे एक एयरबेस बनाने लगे हैं। तो दोस्तों, जैसे हमें और आपको दिख रहा था कि यार सीज फायर हो गया, जंग रुक गई, लेकिन यह मामला कुछ उस तरह नहीं है। जंग, वार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बार फिर जो है वो गर्म होने की तरफ बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आज आई है पाकिस्तान और चाइना से और बांग्लादेश को भी लेकर, उसमें भी बारे में मैं आपको बता दूं कि पालकी शर्मा जो है वो खुद नहीं चलती, उसको पीछे से एस्टैब्लिशमेंट की, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट या रॉ की जो है वो चाबी आती है। उसके बाद वो वही तोते की तरह बोलती है जो एक्चुअली उधर कंसर्न्स होते हैं। तो बेसिकली इस वक्त हो क्या रहा है, ये जो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बेसिकली सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया का पूरा इरादा है कि अब हम लोग चाइना और बांग्लादेश के साथ भी जो है ना ज़रा थोड़ा सा जिन टिक टिक करें, ज़रा थोड़ा सा, कि कुछ ना कुछ होना चाहिए सारी चीज़ के अंदर। तो ये अब नया काम। अच्छा, चाइना ने क्या किया? मसले जो अभी दिख रहे हैं, न्यूज जिस तरीके से आ रही है, न्यूज थोड़ी अच्छी नहीं आ रही। देखें दोस्तों, मेरे पास एक न्यूज है, यहां पर आपको बताता चलूं कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो कंस्ट्रक्ट एक एयरबेस बनाने जा रहा है और वो एयरबेस जो है ये मिलकर बनाना चाह रहे हैं नॉर्थ के साइड। बांग्लादेश को जो नियर चिकन निक जो कहा जाता है वहां पर जो है एक एयरबेस बनाया। इंडिया ने इनके ऊपर जो है वो कब्जा किया हुआ है और पिछले 2-3 साल से वहां पे चाइना क्या कर रहा है कि मुख्तलिफ जो शहर हैं, इंडिया के जो मुख्तलिफ शहर हैं, उनको चाइनीज नाम दे रहा है। उनको उसने चाइनीज नाम देना शुरू किए। तो उसकी वजह से इंडिया ने रिएक्ट किया है और इंडिया ने कहा है कि ये जो चाइना की जानिब से शरारत हो रही है ना, ये हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही कि अपने मैप्स के ऊपर जो है वो हमारे शहरों के नाम तब्दील कर रहे हैं। अच्छा, चाइना ये सिर्फ इनके साथ नहीं करता, ये और भी जगहों पे, ताइवान वगैरह के एरियाज के अंदर भी चाइना ने ये किया है। जैसे अफगानिस्तान का एक चिकन वाहान कॉरिडोर है, उस साइड
वो जो है एक एयरबेस बनाना चाहता है। रशिया को देखिए कि उसने पूरी दुनिया से जंग लड़ ली। यहां पर यूरोप में आप यकीन कीजिए कि जब से ये यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से यहाँ पे यूरोप में इतनी महंगाई हुई है, स्पेशली जर्मनी में बहुत महंगाई है। लोग घर के रेंट बढ़ गए हैं, लोग जितना कमा रहे हैं वो वापस टैक्स में दे रहे हैं, इतना कुछ बच नहीं रहा है लोगों के पास। ऑस्ट्रेलिया की सेम कहानी है, क्योंकि इस पे और मुसीबत हो गई है, इस पे और वहां पे मुसीबत हो गई है कि ये क्या किया आपने, और हम इसको नहीं मानते क्योंकि जाहिर बात है इनकी जो सारी सिंपथीज जो हैं वो अवामी लीग के साथ हैं, और इनको लगता है कि वहाँ से अगर हुकूमत गई है तो उसमें परेशान है। मैं कभी कभार वैसे ही सोचता हूँ, मेरे वैसे ही जेहन में आता है, मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन अब आपकी एक दूसरे मुल्क की सियासी जमात से इतनी वाबस्तगी, इतना प्यार मोहब्बत, आई वंडर क्या दूसरे मुल्कों के अंदर भी कोई ऐसी सियासी जमात है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? यही सेम टू सेम गेम जो है वो बांग्लादेश भारत के एरिया पे खेला जाए। इस गेम में पाकिस्तान, अब देखें इसके लिए तो पैसे तो चाहिए ना, पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, ये तो सिर्फ एक न्यूज है, अभी कंफर्म बात नहीं है ये। और चाइना फ्री में बना के पाकिस्तान को क्यों बिठाएगा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बातें है। ये तो अभी सिर्फ मीडिया पे ये बातें बाहर आई है, क्योंकि भाई चाइना जितना ट्रेड इंडिया के साथ करता है ना, उतना तो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी भी नहीं है। और अब तो आहिस्ता आहिस्ता चाइना जो है, अब जब अफगानिस्तान से मिल चुका है, वो पाकिस्तान को काटना चाहता है। इस टाइम जिस तरीके से अपने गधे से नहीं उतर रही, सारी चीजें एक चीज बता रही है कि ये वार दोबारा स्टार्ट हो। और अगर इस बार ये वार दोबारा स्टार्ट हो जाती है तो भैया ये मेरी बात याद रखना, ट्रंप नहीं, अगर ट्रंप का बाप भी आएगा ना तो सीज फायर फिर कोई नहीं करवा सकता। और पाकिस्तान को ये गलत फहमी हो गई कि भैया भारत ने सीज फायर कर लिया तो भाई अब भारत जो है यूएसए से डर गया। नहीं, वो पाकिस्तान ये बात छुपा रहा है। अगर इस बार ये वार स्टार्ट हो जाती है, ये बात ध्यान से कान खोल के सुनो, तो फिर जो है ट्रंप और ट्रंप का बाप भी मिल के आएगा ना, फिर सीज फायर नहीं होगा। तो ये बात याद रखना, ये मैं अंदर की बात नहीं बता रहा, ये सब बोल रहे हैं, पूरा मीडिया ये बोल रहा है। ये सिचुएशन इस टाइम जो बना हुआ है, ये सिचुएशन ये बता रहा है कि ये वार दोबारा स्टार्ट होगी। अब ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि वार कब स्टार्ट होगी, क्योंकि वार का किसी को पता नहीं होता कब रुक जाती है, कब स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हालत को देखकर देखें, शायद मैं आपसे ज्यादा वीडियोस देखता हूं, शायद आप सिर्फ यूट्यूब देखते होंगे, मैं आर्टिकल्स भी पढ़ता हूं, मैं न्यूज़पेपर भी देखता हूं, मैं यूरोपियन न्यूज, ये अब भी जो है वो गुलाटियां मार रहा है सूखी जमीन पे, जिधर पानी तक इसको नहीं मिल रहा, अब भी ये गुलाटियां मार रहा है। लेकिन इस बार अगर ये वार स्टार्ट हो जाती है, अब तो पाकिस्तान 20 साल पीछे गया, तो 100 साल पीछे चला जाएगा। और मेरे ख्याल से भारत सरकार भी यही सोच रही है कि यार पोक लेना ही चाहिए था, और इस बार हमला करते हैं और पोक ले ही लेते हैं। तो यार ये जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, ये हालत ऐसी है कि हो सकता है ये वार दोबारा स्टार्ट हो जाए। मुझे आप सभी जैसा कि जानते हो कि भारत के बीच में यानी इंडिया के बीच में अगर कोई भी आता है तो इंडिया जो है वो उसको बख्शता नहीं है, चुन चुन करके उसका भी खात्मा कर देता है इंडिया। अब जो है चाइना जो है इस चीज के बीच में पड़ रहा है, तुर्की पड़ रहा था। भाई तुर्की के क्या हाल है ये तो आप जानते हो। अब इंडिया ने पूरी तरह से तुर्की को बैन कर दिया है, तुर्की के खिलाफ बॉयकॉट चल रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि चाइना को भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा इंडिया से। अब खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी खबर सामने आई है, मीडियाज में चर्चाएं हो रही हैं इसके बीच में आज कल से, कि अब जो है पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक प्लॉटिंग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के चिकन नेक में, जो बांग्लादेश की जो नॉर्थ में चिकन नेक पड़ता है, यानी इंडिया का 7 स्टेप सिस्टर्स जो कहते हैं उसको, उस पे ये एक एयर बेस बनाने जा रहे हैं, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। अब मामला ये है, और आप जानते हो भारत जो है ये चीज होने नहीं देगा। अब जो है इंडिया जो है इनको चुन चुन करके ठोकेगा, इसलिए अब चाइना की भी वाट लगने वाली है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं कड़ा से कड़ा एक्शन लेने वाले हैं अब चाइना को लेकर के, चाइना के भी धज्जियां उड़ाने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, जैसे तुर्की की धज्जियां उड़ा दी थी। सो कॉल्ड पाकिस्तानी के जितने भी दोस्त हैं उनकी जमकर अब फटकार लगने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला तो कुछ उखाड़ नहीं पाया भारत का, सबका सहारा लेकर के उखाड़ना चाह रहा है। तो भाई उनके जितने भी दोस्त हैं उनकी भी बारी आने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब गुस्से में आते हैं, जब वो बौखलाते हैं, इंडिया पे कोई बात होती है तो वो चुन चुन करके सबको ठुकवाते हैं।
तो चाइना और पाकिस्तान का क्या ही होगा ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, लेकिन एक एग्जाम्पल तो सेट कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। चाइना को बैन करने की बारी आ गई है। अब जो है जैसे तुर्की को बैन कर दिया गया है, बॉयकॉट कर दिया गया है इंडिया के अंदर, वैसे ही चाइना की भी अब बारी लगने वाली है लग रहा है।